कुछ टीम्स तो यहां पे ट्रांसफर मार्केट में एब्सोल्युटली कुक कर रहे हैं एंड लिवरपूल इज वन ऑफ देम। उन्होंने पूरे सीजन में यहां पे कुक किया था, उसके बाद ट्रांसफर मार्केट में भी खतरनाक तरीके से यहां पे कुक कर रहे हैं। बट बार्सिलोना सीजन में कुक करने के बाद भी ट्रांसफर मार्केट में अभी कुछ नहीं उतना कर पा रही है। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बॉयज, आज हमारे पास न्यूज है बार्सिलोना से रिलेटेड, लिवरपूल से रिलेटेड न्यूज है और भी प्रीमियर लीग में इधर उधर चल रहा है, सब चीज के ऊपर बात करेंगे। लेकिन बॉयज, सबसे पहले लेट स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट लिवरपूल, क्योंकि हम सबको पता है कि लिवरपूल का इतना खतरनाक ऑलरेडी सीजन जाने के बाद ये ट्रांसफर मार्केट भी उसमें बहुत अच्छा कर रहे थे लोग। कर्केस को साइन किया, फ्लोरियन वर्ड्स को साइन किया, फ्रिम्पोंग को उन लोगों ने साइन किया। तो ये सब चीज करने के बाद भी दे हैव अ वेरी गुड स्क्वाड। यहाँ पे सला है, लुइस डियाज है, उसके बाद जोबस ब्लाय, मैकलिस्टर, ग्रेवन बर्च, वैन डाइक, कोनाटे, कर्केज और फ्रिम्पोंग ऐड हो गए, वर्ड्स ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे गोली में एलिसन तो है ही। सो दे हैव अ वेरी वेल राउंडेड स्क्वाड। लेकिन उसके ऊपर से बॉयस वो लोग का एक जगह में थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि लॉर्ड डार्विन नूनेस खेल रहे थे स्ट्राइकर में। ठीक है, लॉर्ड डार्विन नूनेस जब स्ट्राइकर में खेलते हैं, सो यू डोंट एक्सपेक्ट गोल्स एंड असिस्ट्स, यू जस्ट एक्सपेक्ट ऑरा। मोहम्मद सलाह अपना लिटरली हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी उसका बाल उड़ जा रहा था, बिकॉज डार्विन नूनेस उसका बॉल ही फिनिश नहीं कर पा रहा था। इतना सजा सजा के उसको बॉल मिल रहा था, बट नूनेस इज नॉट दैट गाय। बस नूनेस इज नॉट दैट गाय यहाँ पे। बट एनीवे, लिवरपूल फाइनली यहाँ पे अब एक स्ट्राइकर के पीछे जा रहे हैं एंड एज एक्सपेक्टेड वो लोग जा रहे हैं अलेक्जेंडर इसाक के पीछे। मैं लिटरली पिछले 2 हफ्ते से यही सोच रहा था कि भाई इसाक के पीछे कौन जाएगा, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ पे न्यू कासल जो है वो लोग ह्यूगो एकिटिके को लाने के लिए पूरा तुल चुके हैं अराउंड 100 मिलियन में। तो जब ह्यूगो एकिटिके आ जाएगा तो आइदर वो लोग इसाक को लेके वहाँ पे 2 स्ट्राइकर फॉर्मेशन खेला सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेयर है। अभी के टाइम पे 2 स्ट्राइकर फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं खेला जाता है। तो कंसिडरिंग दैट यहाँ पे इट विल बी वेरी इजी फॉर न्यू कासल टू सेल इसाक यहाँ पे। एंड उसके ऊपर से लिवरपूल बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड है। दे आर अपेरेंटली रेडी टू स्प्लैश मोर देन 120 मिलियन पाउंड्स। ठीक है, 120 मिलियन पाउंड्स के ऊपर अगर लिवरपूल यहाँ पे देगी तो आई थिंक यहाँ पे न्यू कासल भी थोड़ा रेडी हो जाएंगे। ऊपर से अगर वो लोग यहाँ पे एकिटिके को भी ले आते हैं, देन आई थिंक वो लोग के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि बिकॉज चलो एक बड़ा स्ट्राइकर जा रहा है तो एक बड़ा स्ट्राइकर लेके भी आ रहा है। बॉल दो एकिटिके इज नॉट इसाक की तरह प्रीमियर लीग प्रोवेन या उतना उस लेवल का प्लेयर, बट स्टिल ही विल बी अ वेरी वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर हिम। कंसिडरिंग दैट, अब यहाँ पे लिवरपूल का क्या होता है, देखो लिवरपूल विल मेक दिस टीम एब्सोल्युटली क्रेजी, क्योंकि देखो इस सीजन में ऑल्दो उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, सब चीज़ किया, प्रीमियर लीग वगैरह जीता, लेकिन ये जो टीम बनाई हुई थी ये पूरी क्लॉप की टीम बनाई हुई थी। ठीक है, आर्ने स्लॉट ने इस टीम को पिकअप किया, उसमें अपने थोड़े मोड़े चेंजेस किए, टैक्टिक्स वाइज वो सब चीज़ को चेंज किया एंड प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा रन रहा है। लेकिन यूसीएल में, फिर उसके बाद कैराबाओ कप में, वहाँ पे वो लोग थोड़ा फॉल्टर कर गए, जिसकी वजह से वो लोग आउट हो गए। लेकिन अब बॉयज़ यहाँ पे आ जाता है आर्ने स्लॉट का टाइम कि वो अब अपने हिसाब से यहाँ पे टीम बनाएगा। इसके वजह से वो फ्लोरियन वर्ड्स को लेकर आया है, फ्रिम्पोंग को लेकर आया ट्रेंट का रिप्लेसमेंट में, कर्केस को लेकर आया क्योंकि रॉबर्टसन के पैर खत्म हो चुके हैं। सो नाउ लिवरपूल हैज अ वेरी गुड टीम, और अब वो लोग अगर इसाक को भी लैंड कर लेते हैं, एज पर द रिपोर्ट्स जो खबर आ रही है, लिवरपूल इज रेडी टू स्पेंड दैट मच। कंसिडरिंग न्यू कासल उसको देगी कि नहीं देगी, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे। बट द थिंग इज, अगर ये रिपोर्ट सच होती है एंड इसाक यहाँ पे आ जाता है लिवरपूल में, देन आई थिंक बॉयज लिवरपूल वी नीड टू गेट रेडी फॉर लिवरपूल, जो हम लोग को प्रीमियर लीग में देखने वाला है या फिर यहाँ पे यूसीएल में, बिकॉज दैट लिवरपूल टीम इज गोइंग टू बी प्रीटी क्रेजी यहाँ पे। नाउ बॉयज, कमिंग टू बैक टू बार्सिलोना, यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या हम लोग कुक कर पा रहे हैं? यार हम लोग कुछ भी कुक नहीं कर पा रहे, सब्जी भी नहीं काट पा रहे लिटरली हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले बॉयज लेट्स टॉक अबाउट टर स्टेगन। यहाँ पे टर स्टेगन का क्या मैटर चल रहा है, क्योंकि टर स्टेगन भैया इज वेरी एंग्री विद द क्लब, जैसे हम सबको पता था भाई, बहुत ज़्यादा एंग्री है, एक्शन वगैरह लेने का सोच रहा है, वो सब चीज़ करने का सोच रहा है, क्लब छोड़ के जाना नहीं चाहता है। उसको कन्वे कर दिया गया है हांसी फ्लिक के द्वारा कि भाई आप हमारे फर्स्ट कीपर नहीं होगे, आप हमारे फर्स्ट चॉइस कीपर नहीं होगे, हम लोग जॉन गार्सिया को लेके आए हैं, शेजडी का हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है, हमने सब चीज़ को किया है, सो व्हाई वुड टर स्टेगन बी द फर्स्ट कीपर? ठीक है, उसका परफॉर्मेंसेज भी कुछ बिजार रहा है, बट स्टिल टर स्टेगन वांट्स टू फाइट फॉर दिस प्लेस, वो सब चीज़ है। इज़ वेरी एंग्री कि क्लब उसको ऐसे करके कन्वे कर रहा है, उसके बाद क्लब चाहता है वो छोड़ के चले जाए। उसका एजेंट जो है वो वहाँ पे क्लब ढूंढ रहा है, बट थिंग इज टर स्टेगन की तरफ से अभी कोई क्लियर मैसेज नहीं आया है। एक जगह तो रिपोर्ट आ गई थी कि टर स्टेगन हैज डिसाइडेड टू लीव द क्लब, बट द थिंग इज कि वो कोई बहुत ज्यादा क्रेडिबल सोर्स से वो रिपोर्ट नहीं आई थी, एंड अपेरेंटली अभी तक टर स्टेगन ने कोई परफेक्ट डिसीजन नहीं लिया है अपने फ्यूचर के ऊपर कि वो क्या करने वाला है। सो कंसिडरिंग दैट, अभी तक समझ लो टर स्टेगन विल स्टिल स्टे एट द क्लब एंड होपफुली
ही विल फाइंड अ वे आउट, क्योंकि अभी तो ट्रेनिंग वगैरह भी विद द ग्रुप नहीं कर रहा है। कहीं कहीं पे बोला जा रहा है उसको एक माइनर बैक इशू है, उसकी वजह से वो अकेले ट्रेनिंग कर रहा है, जिम वगैरह वर्क कर रहा है, ग्रुप ट्रेनिंग नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ बोला जा रहा है नहीं भाई, उसको ग्रुप ट्रेनिंग से हटा दिया गया है, वो खुद अपना उसका दिमाग गर्म है, इसकी वजह से नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे बन रही है, बट द थिंग इज की जो भी होगा एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा फ्रॉम द कैंप ऑफ टर स्टेगन, ऑल्सो फ्रॉम द कैंप ऑफ बार्सिलोना। तो बहुत जल्दी हमें इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। एंड बॉयज नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग यहाँ पे बीच में, कि कुंडे का बॉयज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का टॉक्स बहुत जल्द होने वाला है। अभी इनिशियली तो थोड़ा अप्रोच किया गया है, बार्सिलोना का कैंप कुंडे का कैंप को यहाँ पे अप्रोच किया है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए, सब बातचीत हो रहा है। बिकॉज बॉयज कुंडे द वे ही हैज प्लेड, द वे ही हैज सेट हिमसेल्फ, यहाँ पे he deserves a good contract यहाँ पे, because he has been one of the best right backs in the world, top 3 तो तुम आराम से बोल सकते हो अगर तुम कंसिडर करोगे the way he has played this season। एंड उसके पहले भी बॉयज जब से कुंडे आया है he has been very important, कभी मिस्टेक्स नहीं करता है, he has been very good on the ball, आगे जाना पीछे आना, मुंह बंद करके राइट बैक खेलना, मुंह बंद करके तो नहीं, बीच में कंप्लेन भी करता था, सेंटर बैक खेलना ज़रूरत पड़ने पर, एंड ही वाज एक्चुअली नेचुरली सेंटर बैक, ज़रूरत पड़ने पर राइट बैक खेलना, अपने आप को पूरा राइट बैक बना लेना, ये सब चीज़ करने के बाद भी बॉयज कुंडे हैज़ बीन सो गुड। एंड इसकी वजह से बार्सिलोना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का टॉक्स को कंटिन्यू कर रही है, और यहाँ पे कुंडे भी यहाँ पे रहना चाहता है। सो कुंडे का बहुत जल्द यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा। नाउ बॉयज लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे लेफ्ट विंगर का क्या हो रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट्स, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा बिजार हो चुका है ये सिनारियो। ठीक है, हम सबको पता है कि बार्सिलोना को लेफ्ट विंगर चाहिए, लुइस डियाज डेको का ड्रीम टारगेट है, अभी भी ड्रीम टारगेट है। डेको इज लिटरली क्रेजी अबाउट लुइस डियाज यहाँ पे। Why I still don't know why he's so crazy about him, but the thing is कि अभी लुइस डियाज को लाना और ज़्यादा इम्पॉसिबल लगते जा रहा है, क्योंकि आज सुबह यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो समझ लो एक दिन बाद, तो यहाँ पे द थिंग इज कि 67.5 मिलियन 67.5 मिलियन, सोचो दैट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 67.5 मिलियन यूरोस का यहाँ पे बिड बायर्न म्यूनिख मारती है लिवरपूल को, एंड लिवरपूल हैव क्लियरली रिजेक्टेड इट। वो लोग को लुइस डियाज रखना है। इनिशियली तो ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि लिवरपूल अराउंड 80-82 मिलियन के ऊपर भी अगर कोई अमाउंट मिलेगा सो दे वुड बी रेडी टू सेल हिम, बट द थिंग इज नाउ अब बोला जा रहा है कि मिनिमम 100 मिलियन के ऊपर कुछ अगर ऑफर आया तब लिवरपूल उस बारे में सोचेगी, बिकॉज वो लोग का कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे लुइस डियाज को बेचने का। कंसिडरिंग लुइस डियाज यहाँ पे क्या चाहता है, लुइस डियाज इज ओपन टू स्टेइंग एट लिवरपूल, लुइस डियाज इज ओपन टू कमिंग टू बार्सिलोना, ऐसे कुछ नहीं है। अब बार्सिलोना अभी तक उसका कैंप से कॉन्टैक्ट बना के रखी है, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि यहाँ पे डील हो सकता है, बट वट आई थिंक यहाँ पे दिस इज नॉट द केस। अंदर अंदर का जो रिपोर्ट्स है, कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बार्सिलोना का कैंप को एकदम उसका फाइनेंशियल वाइबिलिटी समझ में आ गया कि ये डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज अगर 100 मिलियन से ऊपर लिवरपूल मांगे तो तुम क्या दोगे, 60 मिलियन से ज़्यादा तो खर्चा कर नहीं सकते थे। अपेरेंटली जो रिपोर्ट्स आई थी बोला जा रहा था कि बार्सिलोना 60 मिलियन से ज़्यादा कोई विंगर के ऊपर खर्चा नहीं कर सकती है। कंसिडरिंग दैट यहाँ पे अब लुइस डियाज का यहाँ पे सिनारियो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर उसको लेके आना है, एंड उसके ऊपर से जब 67 मिलियन का यहाँ पे बिड रिजेक्ट हो चुका है, देन क्या सिनारियो से बार्सिलोना यहाँ पे स्पेंड कर सकती है, हम सबको ये समझ में आ चुका है। नाउ बॉयज कंसिडरिंग दैट आई थिंक यहाँ पे रैशफोर्ड ही एक वायबल ऑप्शन निकल के आएगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी माइट एंड अप गेटिंग रैशफोर्ड, बट द थिंग इज कि अभी भी बार्सिलोना विल ट्राई फॉर लुइस डियाज, कैसे ट्राई करेंगे आई डोंट नो, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। बहुत जल्द हमें इसके ऊपर भी और भी अपडेट्स मिलेगी। एंड बॉयज विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बॉयज आपको क्या लगता है लिवरपूल क्या बवाल करने वाली है इस सीजन में, एंड क्या बार्सिलोना फाइनली कुक कर पाएगी इस ट्रांसफर विंडो में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।